मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वैसे ना मैंने कुछ सरप्राइज प्लान कर लिया है। हमारा गिफ्ट क्या है? टिकट टिकट न्यू ईयर वहीं पे है। सच्ची मैं वाराणसी जा रहे हैं। हम वाराणसी जा रहे हैं। हम वाराणसी इनसे अभी तक वाराणसी एब्जॉर्ब नहीं हुआ और ये साजिश इन्होंने करी है। कंटिन्यू करेंगे इसको हम 30 दिसंबर के साथ, जब हम बरेली से वाराणसी की तरफ जाएंगे। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, मोदी चाचा जी बहुत कार्य करते हैं। हमारा नाम गुड्डू यादव है, हम अखिलेश यादव के आदमी नहीं है, मोदी चाचा के आदमी है। हम कमल के फूल पर बटन दाबते हैं और जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। बुनकर विभाग से काम करते हैं। आप लोगों से जो कुछ मिल जाता है बीवी बच्चे खाकर उससे संतुष्ट हो जाते हैं। कर में प्रधान में विश्व कर रखा, जस करनी तस फल चाखा, कर में अच्छे तो किस्मत दासी, नियत अच्छे घर में मत रखा। तेरे को ना वर्ड की बेस्ट टंकी दिखाऊं, पानी टंकी। मैंने देख लिया। प्यार से प्यार से प्यार से। तो बस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हम निकल पड़े बनारस। इस शहर में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी ओर मोहब्बत। एक तरफ चलती हैं ज्ञान की बातें और दूसरी तरफ चाय पर चर्चा। ये एक इकलौता शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। जब कहीं आप खोने लगें तो बस एक हाथ में गंगा के जल को महसूस कीजिए और फिर से जी उठने की चाहत जाग उठेगी। आज हमारा काशी उर्फ बनारस उर्फ वाराणसी में पहला दिन है और पल भर में ही इस शहर की हवा से मैग्नेटिक फ्रेंडशिप हो गई। जिस तरह एक चुंबक अपने तत्व स्वरूप चीज़ों को आकर्षित करती है, ठीक उसी तरह बनारस ने हमको अपने फक्कड़पन की ओर खींच लिया था। फिर क्या था, घूमते घामते खाते पीते हम सबसे पहले पहुँचे 80 घाट और फिर गंगा किनारे थोड़ा समय बिताने के बाद हम निकल पड़े रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट में मानो पूरा इतिहास समाया हुआ है और इस किले का निर्माण राजा बलवंत सिंह ने कराया था। मेरे अब तक के देखे हुए म्यूज़ियम से ये म्यूज़ियम बहुत अलग था। वैसे मुझे गाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10-15 अलग अलग मॉडल्स देखकर मुझे मज़ा ही आ गया। और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर तय करके अंडर डेवलप्ड बनारस से होते हुए हम पहुँचे सारनाथ। स्कूलों की किताबों में बनारस नहीं सारनाथ के बारे में बताया गया था और जहाँ पहुँचते ही हमें मिले गुड्डू भैया और उनके मिलते ही चुपचाप मैंने सारनाथ की कमान उनके हाथों में सौंप दी। इस शहर ने हमें पल भर के लिए भी बोरियत नहीं महसूस कराई। हमारी बनारस की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और आगे की वीडियो में आप पाएंगे चलता फिरता बनारस। विशिंग यू द सुकून। मैं आज व्लॉग बनाई। यस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और साथ ही साथ आपका स्वागत है वाराणसी एक्सप्रेस में। का नंबर है 19407 जो कि आ रही है लखनऊ अहमदाबाद से होते हुए सीधा वाराणसी पे, जो कि हमें मिली है बरेली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 8:05 पे। ये खुल चुका है हमारा खाना। कैसे चला रहे हो भैया? अभी तो फिलहाल हमारी अगल बगल की सारी सीट जो है वो है खाली और तब तक हम खा लेते हैं। ओ भाई कहीं भी चले जाओ साला, कहीं भी घर के खाने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। Can anyone give me that tea? ये क्या कर रहे हो? भूख लगी। भगा देंगे अब। वो देखो भैया देख रहे हैं आपको। चाय पिए तो परवर वो भी काढ़ा। चोट पहुंचाई है आपने उसे निकालते समय। दर्द आपको हुआ है? यस। ले 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 ले। पैक कर ले पैक कर ले पैक कर ले। बैग में, सीधा बैग में। ये भी फोल्ड करके बैग में।
अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे पहली अनबॉक्सिंग हुई है। ये मैंने पार्सल जो है पश्चिम रेलवे से मंगवाया है। देखिए सबसे पहले मुझे इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ही सुंदर लगी है। इस पैकेट में 2 चादरें और एक तौलिया। खोलो भाई। ठीक कितनी गंदी करी है। उसकी अच्छी हो जाएंगे। ओह माय गॉड, क्या फैब्रिक है यार। व्हाट अ फैब्रिक यार, व्हाट अ फैब्रिक। चांदनी चौक नहीं बैठो। Oh my god, what a fabric, yeah. You know, this fabric I saw in, Lajpat Nagar. It was for about 1500 per meter. And here they are asking 1800 per meter. क्वालिटी में कुछ तो होगा ना भैया। पूरी ट्रेन में उधम मचा रखा है। जेड़ा नशा नशा तेरी अखा विचों आवे मैनू। ये देखो फोन हवा में झूल रहा है। वेलकम टू वाराणसी। आपको हुई असुविधा के लिए ट्रेन से नहीं थे भी। भाई राम, सुबह 5 बजे से बोलना शुरू है हम जाके अब तक बगल वाले किले से कपते जाते, पर हमें किसी ने कहा नहीं चुप हो जाओ सोने दो। से ही जो है नज़ारे शुरू हो चुके हैं। लेट मी शो दी पेंटिंग्स जो कि स्टेशन पे हो रखी है। तेरे को ना वर्ल्ड की बेस्ट टंकी दिखाऊं, पानी टंकी। मैंने देख लिया, जिसपे जो है अपने मैंने देख ली, मेरे को दिख गई। धर्मेंद्र भाई चढ़े थे, मेरे को दिख गई। मतलब See this painted water tank. My God. अगर आप सोच रहे हैं ये मंदिर है, नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। आपका स्वागत है वाराणसी में। तो सुबह की चहल पहल के साथ 8 बजते हुए मज़े की बात ये है, जैसे ही आप वाराणसी में आएंगे आपको खाने की खुशबू। अभी नाव में नहीं जाना, तो नाक में चढ़नी जो है शुरू हो जाएगी। वो नाव पे बिठाने की बात करते और मैं नाक में खुशबू चढ़ने की बात कर रही थी। पहला फूड मेन्यू में से जो हमने क्रंच किया है वो है बटर मसाला डोसा, अन्ना डोसा। तो यहाँ कब आए आप? हो गया 2 महीने आए। यहाँ क्यों आए? कमाने के लिए। अच्छा, संतुष्ट हो? एकदम संतुष्ट हैं। क्या बात। कैसा लगता है घाट के नज़ारे? जगह बहुत गजब है ना। 11:15 हो चुके हैं। बाकी सुबह की आरती जो है लग रहा है यहाँ होती होगी। ये देखो, है ना, ये 80 घाट है। हाँ, लिखा हुआ है ना सुबह ए बनारस। अभी जो है बोटिंग चल रही है, लेकिन हमारा जो है वो थोड़ा सा कुछ हो रहा है। अभी हम पहले जो है अन्ना डोसा पे डोसा खाएगा और फिर हम रामनगर फोर्ट देखेंगे। फिर वहाँ से हम जो है सारनाथ को निकल जाएंगे। बुद्धा टेम्पल है, वही लेह लद्दाख वाली फीलिंग दोबारा आने वाली है। दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम 80 घाट। थोड़ा सा फॉगी है वो वाला सीन, मतलब सब पिक्चर्स में ही देखा है, उसको लाइव देखना है। थोड़ा सा फॉग हटेगा तो देखेंगे। तो अभी हमने जो है नाश्ता कर लिया है बेसिक सा, और इस समय घाट पर ऐसा करने का या देखने का कुछ है नहीं। बोटिंग के लिए लोग जो है आए हुए हैं, सिर्फ बोटिंग चल रही है इस समय। मज़ा है अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग, मतलब जब सनसेट का समय है तब आरती होती है, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिन भर आप जो है मंदिर में घूम सकते हैं। और वैसे हमने ये मंदिर में घूमने वाला काम जो है कल के लिए रखा है। और आज जो है हम कवर करेंगे रामनगर फोर्ट। हाँ, रामनगर फोर्ट और सारनाथ मंदिर। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। सी यू देयर। अभी अगर इस समय सर्दी की बात करूँ, मतलब टेम्परेचर की बात करूँ, तो चलते चलते गर्मी लग रही है। बट जैसे जैसे दिन और बढ़ता जा रहा है तो धूप है और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी आपको दिन भर सिर्फ मेला दिखेगा, वो भी सिर्फ बोटिंग के लिए। असली मज़ा सुबह और शाम का है। तो अभी हम जा रहे हैं। हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। अभी हम अमरूद खरीद रहे थे ना, पास में से एक भैया है, बिल्कुल कान के पास आके बोल के गई है, कान सफाई।
यही तो करवाने आए हम 600 किलोमीटर से। मुझे पहलवान की लस्सी दिखी है, मैं आ रहा हूँ। अरे बनारस इज अ सिटी ऑफ स्ट्रीट फूड और आपको हर कोने पे पकौड़े, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी स्पेशली बहुत मिलेगी। अब हम जा रहे हैं रामनगर फोर्ट पे। आप भीड़ देख सकते हैं, बेशुमार भीड़ है। ये मेजर अट्रैक्शंस में से काउंट होता है और म्यूज़ियम का टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पर जो है एक म्यूज़ियम है। दिस इज़ द म्यूज़ियम इनसाइड और अंदर जो है कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी जो अंदर होगा आई विल टेल यू बाय द फैक्ट्स। तो बेसिकली हम जो है वहाँ से अंदर घुसे थे और उसके बाद हम ये सारा कवर करते हुए यहाँ से बाहर निकले हैं। A lot of things about the ancient history. महल से ही सीधा जो है राजा रानी का गंगा घाट जाने का रास्ता होता था, वो वाला। तो ये है गंगा घाट जाने का रास्ता। काश्यम मरणम मुक्ति ही, मतलब काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। मैं यहाँ आकर लग रहा है मरना है तो काशी में ही मरना है। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हेयर। राम नाम से मुक्ति, पैसा से सब काम। पैसे के लिए आपके पीछे दौड़ रहे थे, जो मिल जाएगा वही हमारा, बाकी तो आपका है। हमारी तो इच्छा है आप घुमाओ में। नंबर इनका है दीदी, जो आप बोलिए। मेरा मन तो है कि ये घुमाए। तो भाई हमें को आइए आइए दीदी आइए। धन्यवाद। पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम हमसे आपसे बन गए तो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ चीज है। लोक कपिल वस्तु, वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और बोध गया बिहार में तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। तीसरा प्लेस सारनाथ, जहाँ पे आप लोग आए दीदी। इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष, ओरिजिनल बोधि वृक्ष है। बोध गया बिहार में, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का तपस्या हुआ था, वहीं से शाखा कलम ला के यहाँ लगाया गया 1964 में। अशोक सम्राट द्वारा बनवाया गया नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ यहीं पे ओरिजिनल बना था, चौमुखा, जो कि अपने नोट और रोड पे छाप दिया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में उपदेश दिए, उसी को यादगार में रखते हुए धमेक स्तूप का निर्माण कराया अशोक सम्राट। 103 फीट हाइट है और 43 फीट चौड़ाई है दीदी। उसी बगल में नेशनल एम्बलम बना था, जिसको मुगल राज ने तोड़ दिया। जैसे हमारे हिंदू प्रथा में 4 धाम इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे बौद्धिस्ट में भी 4 धाम इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जन्म लिए और जन्म लेते ही चलने लगे। हम आप कोई भी जन्म लेते हैं, माँ बहुत सेवा करती, 10 महीना तो चलना शुरू करते हैं। से हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश को पूजते हैं धन समृद्धि शांति के लिए। चाइना जापान के लोग इनको पूजते हैं धन समृद्धि शांति के लिए। ब्लैक बुद्धा, भूमि स्पष्ट मुद्रा भी इनको बोलते हैं। और एक शेष बात आप लोगों से बता दें, भगवान गौतम बुद्ध अजान बाहु थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही राजा शुद्धोधन जी बहुत खुश थे। पहले उनके पुत्र की प्राप्ति हो नहीं रही थी, बहुत मन्नतों के बाद तो सिद्धार्थ जी आए। अजान बाहु है, संत बन जाएगा। अगर इनको राजा बनाना है तो अपने महल में ही रखिए, महल के बाहर जाएंगे तो संत बन जाएंगे। और 3 चीज को छुपाइए इनसे। अस्वस्थता मतलब बीमार व्यक्ति मत दिखाइए। दूसरा चीज बुढ़ा, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई सहारा नहीं तो लाठी के सहारे चलने लग जाते हैं, वैसा व्यक्ति मत दिखाइए। तीसरा डेड बॉडी। तो ये 3 चीज देखे, ये सब देख करके विरक्त कर दिए घर द्वार। चले गए बोध गया बिहार में, तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए, फिर आए सारनाथ। सारनाथ से पूरे धर्म का प्रचार कर दिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। हम तो पहले अखिलेश के आदमी थे, लेकिन अब की बार एकदम बढ़िया तरीके से मोदी जी के आदमी हो गए, क्योंकि काम हमको देखने में को मिल गया। पूरा बनारस का कायाकल्प हो गया। ऐसे पहले बनारस नहीं था जैसे आज की डेट में है। हर जगह कूड़ों का अंबार हुआ करता था, लोग कहीं भी पान खा के थूक देते थे, कहीं डस्टबिन नहीं हुआ करता था। लेकिन अब मोदी जी के कार्यकाल की वजह से 7 फ्लाईओवर्स बनाए पूरे बनारस के अंदर, जो कि जाम को निजात करता है। दूसरा चीज़ बना है कॉरिडोर,
तीसरा चीज आप लोगों को आग्रह किए कि हमारे काशी को देखने के लिए आए। आप आए कि हमारा रोजी रोजगार थोड़ा बढ़ गया है। जो 300 कमाते थे अब 600 कमाने लग गए हैं। बनारस का पान और बनारस की साड़ी दोनों फेमस है पूरे विश्व में। न तो सिल्क होता है बनारस में, ना ही पान होता है बनारस में। बनारस का डिजाइन सिल्क आता है दूसरे देश से, दूसरे जगह से, दूसरे इलाके से। अब बनारस के लोग डिजाइन बना देता है। अमिताभ बच्चन जी बोले, खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आप लोग खाए कि नहीं? होता है ना, कत्था लगाते हैं, चूना लगाकर जब पान को जब लिपेट देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा एक काटी तिल्ली मारते तो पान बढ़ने लगता है। उसको खाएंगे तो तुरंत मूड फ्रेश। शाम को गंगा आरती के समय वहाँ खा लीजिएगा एक पान, ज़्यादा नहीं, 15 रुपये का मिलेगा। चूड़ीदार लहंगा चुंदरी उधर, और ये बनारसी साड़ी, इसको जो बोले, ये जो है इसको बोलते हैं ताना, और ये जो इसको डालते हैं इसको बोलते हैं बाना। 2 मिनट से चलवाता हूँ, ताना बाना। 1 मिनट रुकिए, चलवा के भी दिखा देते हैं 1 मिनट के अंदर कैसे बनाते हैं, वो भी देखिए तड़ातड़। इसमें कोई मोटर वोटर नहीं लगा है, पाँव से दबा रहे हैं बम्बू, उतना धागा उड़ जा रहा है। जो डिजाइन हमको चाहिए उतना डिजाइन का धागा फॉलो लेगा। और इसको बोलते हैं जरी। इसमें चांदी की जरी, सोने की जरी, सब जरी होता है। एक साड़ी बनाने में 3 दिन से लेके महीना भर लग जाता है, 30 दिन तक लग जाता है। जैसा डिजाइन से रहे वैसा समय लगता है। यहाँ 650 से लेके 1 लाख तक की साड़ी अंदर है। ताना बाना समझकर सारनाथ से निकलकर सबसे पहले हमने खाना खाया और न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट की पेस्ट्रीज के साथ। बस वहाँ से गए सीधा गोदौलिया चौक, मार्केट एक्सप्लोर की, थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद डिनर पैक करा के हम होटल चले गए। तो बस मिलते हैं वाराणसी के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जहाँ भी रहें सुकून में रहें।